Hello everybody, this is Shyam Kumar and you are watching Nice Spoken English. My dear friends, in our last discussion we had discussed all about the use of a and the, means the use of article. So let's come, today we will discuss all about the parts of speech. What is parts of speech? Parts of speech means the parts of a sentence. Parts of body means the parts of body, that is hand, legs, or different parts of body. Like so, parts of speech means parts of the sentence. Parts of speech क्या होता है? जैसे हम parts of body कहते हैं तो शरीर के अंग प्रत्यंग होते हैं, वैसे parts of speech माने सेंटेंस के विभिन्न अंश होते हैं. जैसे parts of speech ये हर इंग्लिश लर्नर को पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना काफ़ी ज़रूरी होता है, इसलिए क्योंकि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को एडजस्ट करके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन को हम सेंटेंस में एडजस्ट करके एक सेंटेंस बनाते हैं. तो आइए हम आज पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कशन करते हैं. पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस व्हिच हेल्प्स टू एक्सप्रेस ए कंप्लीट सेंस इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच. एक वाक्य को कंप्लीट करने में जो एलिमेंट्स ज़रूरत होता है, जैसे वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच है. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को जनरली 8 भाग में विभाजित किया गया है. 8 भाग में विभाजित किया गया है और वो सब है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन. अब आइए इसको हम वन बाय वन इसको हम डिस्कशन करते हैं. नाउन क्या होता है? नाउन का मतलब, नाउन का हिंदी अर्थ होता है संज्ञा. प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध सूचक अव्यय और कंजंक्शन संयोजक और इंटरजेक्शन विस्मय सूचक या आश्चर्य सूचक. तो आइए अब हम एक वन बाय वन नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन को डिस्कशन करते हैं. सो व्हाट इज ए नाउन? व्हाट इज ए नाउन? लुक हियर, व्हाट इज ए नाउन? व्हाट इज ए नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ एनी प्लेस, पर्सन एंड थिंग. इसे हम सरलता से समझने के लिए दुनिया भर में जितने भी नाम है, नेमिंग वर्ड इज द नाउन इटसेल्फ. दुनिया भर में जितने भी नाम है, किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज का नाम, वस्तु का नाम, इसे हम संज्ञा कहते हैं. जैसे उदाहरण लिखा गया है कि राम इज ए बॉय. राम एक व्यक्ति का नाम है तो ये नाउन है. कोलकाता इज ए सिटी, ये एक जगह का नाम है कोलकाता, तो ये भी नाउन है. और रसगुल्ला इज स्वीट, रसगुल्ला किसी चीज का नाम है तो ये भी नाउन ही है. तो नाउन को हम कैसे पहचानेंगे? यदि किसी शब्द, किसी जगह का नाम, किसी व्यक्ति का नाम या किसी वस्तु का नाम सूचाता है तो हम उसे नाउन कहते हैं. My dear friends, we will not discuss about the classification of noun. हम नाउन कितने प्रकार होते हैं, क्या क्या होते हैं, इसके बारे में हम सभी से चर्चा अभी नहीं करेंगे, क्योंकि हम स्पोकन इंग्लिश का एक अप्लाइड ग्रामर पढ़ रहे हैं. हमें जितना ज़रूरत है उतना पढ़ेंगे. हम पहले कन्वर्सेशन के तरफ बढ़ेंगे, पहले हम सेंटेंस बिल्ड करेंगे, उसके बाद जब हम बात करने लगेंगे तब हम नाउन के वेराइटीज़, एडवर्ब के वेराइटीज़, वर्ब के वेराइटीज़, ये सब हम डिस्कशन करेंगे. आज हम सिंपली इस 8 डिवीजन को, इनका डेफिनेशन या अर्थ समझ लेते हैं. ठीक है, तो आइए नेक्स्ट स्टेप हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ते हैं. व्हाट इज प्रोनाउन? What is pronoun? इनका आंसर हो जाएगा कि द वर्ड
which used instead of noun is the pronoun. प्रोनाउन क्या होता है? वो शब्द जो संज्ञा के बदले में यूज होता है. जैसे इनका एग्जाम्पल हरी इज ए बॉय. हरी इज ए बॉय. ही लिव्स इन दिल्ली. ही ईट्स राइस. सो अब आइए देखते हैं कि ये पहला हरी हुआ और ये ही. देखिए पहला सेंटेंस में हम हरी इज ए बॉय लिखे हैं, ये हरी नाउन है. और दूसरे सेंटेंस में जो हम ही लिखे हैं, ही लिव्स इन दिल्ली, तो ही नाउन के बदले में अर्थात हरी के बदले में हम यूज किए हैं. तो हरी के बदले में जो शब्द यूज हुआ है वो ही है, और ही को हम प्रोनाउन कहते हैं. टोटल जो प्रोनाउन है वो है ही, सी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे. प्रोनाउन का एक चार्ट होगा जिसमें लगभग पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन 1, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन 2 और प्रोनाउन के बारे में हम सविशेष चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. आज हम सिर्फ इसका अर्थ या डेफिनेशन ही हम चर्चा कर लेते हैं. तो आइए, ये था प्रोनाउन. अब आइए हम देखते हैं एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या है? What is an adjective? What is an adjective? What is an adjective? The word which qualifies the noun is an adjective. एडजेक्टिव क्या होता है? जो शब्द संज्ञा का गुण सूचाता है, जो शब्द संज्ञा का गुण या लक्षण सूचाता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं. जैसे यहां हम उदाहरण ले सकते हैं, हरी इज ए गुड बॉय. हरी इज ए गुड बॉय. कोलकाता इज ए बिग सिटी. रसगुल्ला इज स्वीट. रसगुल्ला इज स्वीट. इन 3 एग्जाम्पल में देखिए कि हरी संज्ञा है और हरी का क्या गुण है? गुड बॉय. हरी का गुड, अच्छा, यह है एडजेक्टिव. कोलकाता इज ए बिग सिटी. कोलकाता कैसा है? बिग, ये बड़ा. कोलकाता बड़ा है. कोलकाता का क्या लक्षण दिख रहा है यहाँ? बड़ा है. और रसगुल्ला कैसा है? स्वीट. तो नाउन का जो गुण या लक्षण सूचाने वाले शब्द को हम एडजेक्टिव कहते हैं. फिर आइए, ये गया एडजेक्टिव. आइए अभी हम वर्ब के बारे में डिस्कशन करते हैं. व्हाट इज वर्ब? व्हाट इज ए वर्ब? ये क्वेश्चन आंसर में लिखते हैं हम, द वर्ड व्हिच एक्सप्रेस एनी एक्शन इन द सेंटेंस इज द वर्ब. जो शब्द वाक्य में किसी काम होने का सूचना देता है, जिस शब्द हमें वाक्य में किसी काम होने का सूचना देता है, सूचाता है, उसे हम वर्ब कहते हैं. इनका एग्जाम्पल लेते हैं. आई ईट राइस. वी प्ले क्रिकेट. राम गोज दिल्ली.
तो देखिए इन 3 वाक्य में जो शब्द किसी कार्य सूचाता है, मैं चावल खाता हूँ, खाना, ये खाने का काम यहाँ हो रहा है। हम क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ क्या काम हो रहा है? खेलने का काम हो रहा है। राम दिल्ली जाता है, यहाँ क्या काम होता है? दिल्ली जाने का काम हो रहा है। तो याद रखिए किसी वाक्य में किसी शब्द यदि किसी कार्य होने का सूचना देता है, किसी कार्य को एक्सप्रेस करता है, तो उसे हम क्रिया कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। अब आइए हम एडवर्ब के बारे में डिस्कशन करते हैं। व्हाट इज एन एडवर्ब? एडवर्ब क्या होता है? व्हाट इज एन एडवर्ब? व्हाट इज एन एडवर्ब? The word which qualifies AF है, qualifies the verb is an adverb. एडवर्ब क्या है? वो शब्द जो क्रिया का लक्षण, क्रिया का गुण सूचाता है, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। वर्ब का आधा एडवर्ब। काम करना, धीरे धीरे काम करना। कैसे करना? धीरे धीरे। खाना, जल्दी जल्दी खाना। खाना वर्ब है, कैसे खाना? जल्दी जल्दी खाना। तो ये होता है एडवर्ब। आइए इनका एग्जाम्पल लिखते हैं। आई गो स्पीडली, you eat slowly, he comes lately, he comes late. सो देखिए यहाँ ये कैसे आता है? जोर से आता है, स्पीड आता है। ये कैसे खाता है? स्लो खाता है। ये कैसे आता है? देरी से आता है। तो हम एडवर्ब किसे कहेंगे? वर्ब जैसे काम होता है, जैसा वो जोर से दौड़ रहा है। कैसे दौड़ रहा है? जोर से दौड़ रहा है। वो धीरे धीरे खा रहा है। कैसे खा रहा है? धीरे धीरे खा रहा है। वो लेट से आता है। कैसे आता है? लेट से आता है। तो इसी तरह काम का जो लक्षण, क्रिया का जो लक्षण, वर्ब का जो क्वालिटीज को जो शब्द सूचाता है, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। ये था एडवर्ब। अभी गया नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। अब आइए प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बारे में हम चर्चा करते हैं। व्हाट इज ए प्रीपोजिशन? व्हाट इज ए प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन। व्हाट इज प्रीपोजिशन? व्हाट इज प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन, पोजिशन से पहले जो शब्द यूज होता है, इनका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड which placed to show the relation of subject with object। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन एक वो शब्द है जो सब्जेक्ट, जो कर्ता और कर्म का रिलेशन सूचाता है, कर्ता और कर्म का संपर्क सूचाता है, संबंध सूचाता है, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे इनका एग्जाम्पल हम लिखते हैं। आई लिव एट बोडा, यू बाथ इन द रिवर, दे कम फ्रॉम किसिंगा। तो देखिए यहां आई लिव, यहां वर्ब और ऑब्जेक्ट को जो शब्द सूचा रहा है, वर्ब और ऑब्जेक्ट को जो शब्द सूचा रहा है, जो रिलेशन बना रहा है, वो है एट।
ये है प्रीपोजिशन। यहाँ वर्ब और ऑब्जेक्ट का जो रिलेशन बना रहा है वो इन है। हम नदी में नहाते हैं, आप नदी में नहाते हो। दे कम फ्रॉम, फ्रॉम कहाँ से आते हैं? केसिंगा से आते हैं, यहाँ केसिंगा से आते हैं। आप नदी में नहाते हो, मैं बोड्डा में रहता हूँ। तो इसी प्रकार प्रीपोजिशन इज ए वर्ड व्हिच शोज द रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एंड वर्ब समटाइम। जिस वाक्य में यदि वर्ब नहीं होता उस वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रिलेशन सूचाता है। जैसे आई एम इन द क्लास, ये इन यहाँ प्रीपोजिशन है। आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब आइए हम डिस्कशन करते हैं कंजक्शन के बारे में। व्हाट इज कंजक्शन? कंजक्शन व्हाट इज कंजक्शन? द वर्ड which combines two sentences is a conjunction. The word which combines two sentences is a conjunction. जो शब्द दो वाक्य को जोड़ता है उसे हम कंजक्शन कहते हैं। जैसे हरी इज ए बॉय एंड राम इज ए बॉय। राधा इज फेयर बट मीरा इज डार्क। You go or your brother goes। तो यहां देखिए हरी इज ए बॉय, ये भी एक सेंटेंस है। यदि हम यहाँ फुल स्टॉप करते हैं, यदि हम ये एंड हटाते हैं तो ये दो सेंटेंस है। हरी इज ए बॉय, राम इज ए बॉय। हम इसी वाक्य को, इसी दो वाक्य को यदि एक करना है तो हम यहाँ एंड जुड़ देते हैं। हरी इज ए बॉय एंड राम इज ए बॉय, लास्ट में फुल स्टॉप। उसके बाद राधा इज फेयर बट मीरा इज डार्क। यदि हम बट हटाते हैं तो ये दो सेंटेंस हो जाता है। राधा इज फेयर, मीरा इज डार्क। हम इसे एक सेंटेंस करने के लिए यहाँ बट लगा, राधा इज फेयर बट मीरा इज डार्क। लास्ट सेंटेंस यू गो और योर ब्रदर गोज। हम यदि और को हटा देते हैं तो यू गो, तुम जाते हो, योर ब्रदर गोज, आपके भाई जाते हैं। तो हम यहाँ इसे अगर हमें एक वाक्य बनाना है तो यहाँ हम और लिख देंगे, यू गो और योर ब्रदर गोज। सो जो शब्द दो वाक्य को जोड़ने में काम आता है, अर्थात जो शब्द दो वाक्य को जोड़ता है उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। इटसेल्फ दिस नेम इज कंजंक्शन मीन्स व्हिच कंबाइंस टू सेंटेंस। जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, सो दैट सो, एंड, बट, और, ये सब कंजंक्शन है। आइए अब हम डिस्कशन करते हैं। ये गया कंजंक्शन, अब आइए इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन के बारे में चर्चा करते हैं। इंटरजेक्शन क्या है? व्हाट इज an interjection? What is an interjection? The word which express suddenly to the feelings of our heart. Heart is an interjection. जो शब्द
हमारे मन की अनुभूति को, हमारे हृदय की, मन की, दिल की अनुभूति को अचानक प्रकाश करता है, उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे इनका एग्जाम्पल लिखते हैं, वाव, वंडरफुल, अलास, आई एम अनडन, हुर्रा, हुर्रा, वी हैव पोन। यहां देखिए, ये विस्मय सूचक, आश्चर्य सूचक क्या होता है? जो शब्द हमारे मन से अचानक निकलता है, जो बिना सोचे निकलता है, उसी शब्द को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे इनके उदाहरण, यदि आप कुछ कर रहे हैं और आपके पैर में अचानक किसी चींटी काटता है, तो आप वहाँ सावधान होकर जो आवाज़ निकलेगा वो आपके मन से अचानक निकलेगा, जैसे हाय या वाह। जैसे मान लीजिए किसी दोस्त आपको एक गिफ्ट देता है और आप सोचते हैं कि वो एक मामूली सी गिफ्ट है। जब उसे खोलकर देखते हैं तो लगता है कोई महंगा गिफ्ट है, लगता है आपको कि वो कोई महंगा गिफ्ट है। तभी आपको कैसा लगेगा? वाव, वंडरफुल। यदि आप मुसीबत में हैं और उनके ऊपर और एक मुसीबत आ जाता है तो आपको कैसा लगेगा? अलास, हाय राम, मैं तो मर गया, मैं तो गया। और जब बच्चे क्रिकेट खेलते हुए अचानक उन्हें उम्मीद नहीं होता कि जीतना और अचानक जीत जाते हैं, तो उनके मन में जो भाव आता है, उनके मन में जो एक्साइटमेंट आता है, वो हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे जो शब्द निकलता है, वो भी विस्मय सूचक है। My dear friends, it was all about the parts of speech. Already I have told what is parts of speech. Parts of speech the plinth or foundation of English learner. हम जब words के बारे में जानते हैं तो हम सीखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर ही हम सेंटेंस बनाते हैं। और हम जब तक सेंटेंस नहीं बना पाते तब हम कैसे इंग्लिश में बात कर सकते हैं? तो एक इंग्लिश लर्नर जो स्पोकन इंग्लिश हो या रिटन इंग्लिश हो, प्रेजेंटेबल इंग्लिश हो या परफेक्ट इंग्लिश हो, सभी को ये जानना जरूरी होता है। तो आज के समय में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में चर्चा किए। मुझे महसूस हो रहा है कि ये बहुत इजी है और आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि दिस इज द पब्लिकेशन विच इज अवेलेबल इन एवरी बुक्स। दिस इज नॉट वेरी फंडामेंटल फ्रॉम माय साइड। सो आप ये जान गए होंगे। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और आपके मन में जो भी सोच आता है, अच्छा भला जो भी सोच आता है, मुझे कमेंट में बताइए। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, अपने काम में ध्यान दीजिए, अच्छा से पढ़िए। आप स्टूडेंट हैं, आप देश का भविष्य हैं। आप यदि अच्छा नहीं होंगे तो हम एक अच्छा देश का सपना कैसे देख सकते हैं? ओके, गुड बाय।